हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7.2 एनसीईआरटी का कुछ सवाल दिया हुआ है जो कि अभी हम सॉल्व करेंगे। और क्या है कि इसमें सब सवाल को हम 7.2 में सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्रैश कोर्स के हिसाब से सब सवाल को सॉल्व नहीं किया जाता। वही क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में हम लोग बताते हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। तो ये देखिए आपका 4, 5, 6 दिया हुआ है। ये 1 से लेकर 6 तक में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है 7.2 से, इसलिए हम 1 से लेकर 6 तक बताएं। फिर इसके बाद 8 या कोई क्वेश्चन कहीं से भी उठा के 5-7 को सोल्व और करेंगे जिसमें कि 7.2 कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आप बना सकते हैं। तो ये देखिए आपका स्क्रीन बोर्ड पर दिया हुआ है sin x sin into cos x। और हम बताए थे कि cos x को t मानने से क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। डीसी जब कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन मिल जाता है, तो इसलिए हम इसको cos x को t मान लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल में है तो एंगल वाला को मानेंगे। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर cos x को हम क्या करेंगे, t मान लेंगे। cos x को t माने तो cos x का dc जब करते हैं तो cos का जो होता है dc वो होता है माइनस sin x होता है। क्या होता है, cos का माइनस sin x होता है। तो माइनस sin x यहाँ पर देखिए cos का माइनस sin x हो जाएगा, dx बराबर dt। अब यहाँ पर dx क्यों लिखे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो dt बाय dx हो जाता है। तो dx डायरेक्ट हम लिख दिए, तो आप भी समझ सकते हो dx के क्यों आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए sin x, तो sin x को क्या करना है, एक सबसे पहले साइन वाला एंगल को लिख लीजिए, sin इंटू कोस एक्स। ओके, अब इसके बाद लिख लेते हैं sin x dx। ठीक है, अब यहां से देखिए कि sin तो दिया हुआ, इसका एंगल को माने थे हम t, तो ये sin t हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि cos को t माने तो यहाँ t हो जाएगा एंगल में, तो sin t हो जाएगा। अब इसके बाद sin x dx बराबर क्या है, dt है, लेकिन ये माइनस जब उधर जाएगा तो माइनस dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस dt। अब ये देखिए माइनस तो कांस्टेंट है, ऐसे भी माइनस को बाहर कर लेते हैं, ऐसे भी माइनस को जो है बाहर भी लिख सकते हैं या तो अंदर भी लिख सकते हैं, माइनस sin x भी कर सकते हैं। माइनस sin का होता है डायरेक्ट कोसाइन, तो माइनस को जो है बाहर कर दिए, sin t dt। अब यहाँ से देखिए sin t का क्या होता है, माइनस cos t। क्या होता है, माइनस cos t। इसके बाद c जोड़ दीजिए, माइनस गुना माइनस होता है प्लस cos t प्लस c। अब cos तो cos ही होगा, एंगल में t को क्या माने थे, cos x माने थे, तो ये cos x इसके साथ में लगा दीजिए, ये हो जाएगा प्लस, कांस्टेंट को जोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं दूसरा 5वां नंबर में, sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b dx। यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला में बैठ रहा है, ये बैठ रहा है sin 2x का। किसमें, sin 2x का, 2 sin x इंटू cos x। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 नहीं दिया हुआ है। अब 2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से भागा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करके 2 से भागा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b हो गया। अब यहाँ से देखिए sin ax प्लस b, 2 sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b। 2 ax प्लस b को यदि हम x y कुछ भी मान लेते हैं तो 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, हाँ, तो 2 sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b, तो ये होता है sin 2x का होता है, यानी कि sin 2ax प्लस b का होगा। समझ गए। तो आप यहाँ क्या करना है, 1/2 इसको लिख सकते हैं sin 2ax प्लस b। अभी इसका एंगल में x प्लस b है, अब इसको क्या करना है, t मान लेते हैं, इसको t मान लेंगे। ax प्लस b को यहाँ पर कर लेते हैं, x प्लस b इज इक्वल टू t। ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा a, x का तो 1 होता है, b का 0, dt बाय dx हो जाएगा। अब यह देखिए a तो a बच गया है, 1 गुना 1 तो ये हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू होता नहीं, ये dx को इधर भेज दीजिए, ये a dx बराबर dt हो जाएगा। अब ये गुना है तो उधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, dt बाय a हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1/2 sin 2 ax प्लस b को क्या माने थे, t। अब देखिए यहाँ पर dx का मान क्या निकला, dt बाय a। ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, 1/2a sin 2t का होता है डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस cos 2t इंटीग्रेशन में। अब इसके साथ c को जोड़ दीजिए, माइनस
1/2a cos 2t का मान है ax प्लस b, यहाँ से रख दीजिए t का मान। अब इसमें c जोड़ दिए। आप चाहो तो 2 से ax में गुना कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, 2ax प्लस 2b हो जाएगा, या तो कॉमन ही रहने दो, ऐसा ही। मतलब ये सवाल सॉल्व हो चुका आपका। अब आते हैं 6 नंबर में। हम बताए थे कि रूट को भी मान सकते हैं या रूट के अंदर में जो उसको भी t मान सकते हैं। ax प्लस b दिया हुआ है, ax प्लस b को भी t मान सकते हैं, या तो रूट को पूरा मान लो, बहुत अच्छा तरीका से बन जाएगा। ये दोनों तरीका से बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम एंगल को ही मान लेते हैं, रूट को ही मान लेते हैं, रूट को नहीं, रूट का बीच में जो उसी को मानते हैं। ax प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, t। तो ax का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो a अभी यहाँ पर किए थे, देखिए ये सेम फंडा है ना, तो ये लिख सकते हैं a dx बराबर dt है ना। अब यहाँ पर देखिए dx बराबर हो जाएगा dt बाय a, लिख लिए। अब यहाँ से देखिए रूट ax प्लस b, सिर्फ ax प्लस b को t मानते हैं। अगर रूट को मानते हैं तो यहाँ t स्क्वायर होता, रूट को तो हम माने नहीं, ax प्लस b को माने t, तो ये रूट में क्या हो जाएगा, रूट t हो जाएगा। अब dx बराबर क्या निकला, dt बाय a। देखिए कितना आसान है। अब 1/a कॉमन ले लीजिए, कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। अब ये रूट t को क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं पावर में dt। अब हम बताए थे कि अगर पावर हो किसी भी संख्या का तो वो x पावर n कहलाता है, वो x पावर n कहलाता है। x पावर n का मतलब होता है, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x पावर n प्लस 1, इसमें n की 1 जोड़ दिया जाता है, नीचे भी n प्लस 1 को लिख दिया जाता है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर बैठा देंगे, 1/a t का पावर n का मान कितना है 1/2, एक को जोड़ दीजिए, यहाँ भी 1/2 प्लस 1। अब यहाँ से क्या करना है, एक ट्रिक है, 1 को छोड़ दीजिए, 2 को ले जाके इस 1 में जोड़ दीजिए, ये प्लस वाला 1 से कोई मतलब नहीं है, रखना भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है, 1/a t का पावर हो जाएगा आपको 3/2, यहाँ हो जाएगा 3/2। अब यहाँ c को लिख दीजिए। अब यहाँ क्या करना है, 3/2 ऊपर जाएगा, यानी कि 2/2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे में, क्योंकि 2 तो भागा में है, ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा। 2 गुना 1/a 2/3 लिख दीजिए यहाँ पर। अब ये हो जाएगा t का पावर 3/2 जोड़ c। अब चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो 2/3 1/a t का मान जो बोल दो, t का मान क्या माने थे, x प्लस b, तो ax प्लस b का पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/3a ax प्लस b का मान b का पावर 3/2 प्लस c। आपका आंसर है तीनों का तीनों रेडी बन के, देख लीजिए ऐसे ही बनाइए। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप इस तरह से ही सॉल्व कीजिए। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हो तो बहुत ही आसान से निकल जाएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही तरीका से, बहुत आसान तरीका है, इससे आप निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन के वैसे कई तरीके होते हैं, लेकिन आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी नियम आपको बढ़िया लगता है, बेस्ट लगता है, आप उस नियम से बना सकते हैं। देखिए कितना बेस्ट लग रहा है ना, लग रहा है कि हाँ सवाल सोल्व हुआ है ना, बोलो। हाँ देखो, ये देखो इसमें क्या है, हम बताए थे कि कोस यदि एंगल में जो रहता है उसको माना जाता है, एंगल में जो रहता है उसी को मान लेते हैं। देखिए इसमें एंगल में क्या दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है, कोस को हम लोग t मान लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। यानी कि डिफरेंशिएशन करने से इंटीग्रेशन जब आसान हो रहा है तो उसको कर देना चाहिए, है ना। यस सर। ठीक है, अब ये सवाल सोल्व हो चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए, योर क्लास इज ओवर। ललका